नेक्स्ट टॉपिक है अपना अब हम समझेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कहता है अ पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन वन ओनर। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, मालिक, इसीलिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए और हम बनाते हैं हर पार्टनर का अलग से कैपिटल अकाउंट। तो एक और चीज कि कैपिटल अकाउंट जो होते हैं ना वो दो तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। ये तो हमें पता है कि अब हमें हर पार्टनर का अलग सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये बात हमें पता है कि एक से ज्यादा पार्टनर है। इसमें कहता है कि जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना वो दो तरीके से मेंटेन कर सकते हो। या तो आपको देते फिक्स कैपिटल अकाउंट, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये दो मेथड होंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, ये दो मेथड है अपने। इसके बाद अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इसको समझना है हमें। कहता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको मतलब केस दिया कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो कह रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाए जाएंगे, दो कैपिटल अकाउंट होंगे। एक होगा कैपिटल अकाउंट जिसे आप फिक्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हो, और दूसरा होगा करंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी कैपिटल्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। जो भी कैपिटल अगर आप बिजनेस में ऐड कर रहे हो या कोई कैपिटल बिजनेस में से लेके जा रहे हो बड़ी कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर आप लिखोगे। करंट अकाउंट में आप जो भी कैपिटल के अलावा कैपिटल में इंपैक्ट पड़ते हैं, है ना, कैपिटल के अलावा, अदर देन कैपिटल, कैपिटल के अलावा जो भी दूसरे एस्पेक्ट पड़ते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं। मतलब कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंस एवरी ईयर। ये कैपिटल अकाउंट हर साल सेम बैलेंस दिखाएगा। मान लो मालिक ने बिजनेस शुरू करा, दो तीन पार्टनर हैं और वो फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल में, ये वाला मेथड। तो इस केस में दो कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में मालिक बिजनेस में फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए डाल रहा है, हर साल 2 लाख रुपए ही बैलेंस रहेगा। ना इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, ना इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगी, ना इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगी, ना कोई पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, ना कोई पार्टनर को सैलरी जाएगी, ना कोई पार्टनर की कमीशन होगी, ना कोई पार्टनर का रेंट होगा, कुछ भी नहीं। पूरा बैलेंस एज इट इज। यानी कि ये सारे काम होंगे करंट अकाउंट में, ये सारे काम होंगे करंट अकाउंट में। मतलब सिंपल सी बात है, मान लो फॉर एग्जांपल एक केस पड़ा जहां पर दो पार्टनर है, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। दोनों ने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में डाला। अगर इनका कैपिटल अकाउंट में दिखाना चाहूं तो मैं सबसे पहले, बड़े ही ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा यहाँ पर डेट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा पर्टिकुलर्स, और फिर मेरे दो पार्टनर हैं तो ए पार्टनर बी पार्टनर का अमाउंट, फिर मैं दोबारा यहाँ पर डेट डालूंगा, और फिर मैं यहाँ पर फिर दोबारा लिखूंगा पर्टिकुलर्स, और फिर मैं यहाँ पर ए और पार्टनर बी कॉलम डालूंगा। ये मेरा डेबिट साइड होगा, ये मेरा क्रेडिट साइड होगा। अगर ये मेरा कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड मेथड के अंदर, अगर ये मेरा कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड अकाउंट के अंदर और मेरा बैलेंस आज 1 लाख रुपए है,
तो वो बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है अगर, तो वो बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए से यहाँ पर शो होगा और पूरे साल भर कोई भी इसके अंदर एंट्री नहीं होगी। साल खत्म हो जाएगा, 1 लाख रुपए एज इट इज आगे जाके क्लोजिंग में शिफ्ट हो जाएगा और अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर ट्रांजैक्शन होगी अगर ये करंट अकाउंट है तो, अगर ये करंट है, क्योंकि कैपिटल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो अब करंट अकाउंट में जाएंगी। तो अब करंट अकाउंट बनेगा यहाँ पे और करंट अकाउंट में जो भी फायदे हैं पार्टनरों को मिल जाएंगे, जो भी नुकसान है पार्टनरों को मिल जाएंगे। और इवन अगर बिजनेस बहुत साल से चल रहा है तो अपना खुद का भी कुछ ना कुछ बैलेंस करंट अकाउंट का हो सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस बीडी कोई 2000 5000, इससे ज्यादा नहीं, या इससे 10-20 हजार रुपए होंगे। और अगर नेगेटिव में खुला हुआ होगा तो उस तरफ टू बैलेंस बीडी वहां खुला होगा। और इसमें हर साल जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी गुडविल, जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी एंट्री जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे प्रभावित करती है, वो सारी एंट्री इसमें आएगी। यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और सारी एक्टिविटी करंट अकाउंट में चलती है, कैपिटल में कुछ नहीं होता। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अगर करंट अकाउंट की बात करूं तो डेबिट मतलब नुकसान, ड्रॉइंग्स हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो सकती है, लॉस जा सकता है। और कैपिटल अकाउंट में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट, ये बात भी ध्यान रखना। एक और चीज हो जाती है कभी कभी, एक चीज का खास करके ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डाल देते हैं। मतलब दो अकाउंट बना रहे हो ना आप, कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैपिटल, और दूसरा मान लो पता चला 5000 रुपए करंट से कहां पे डालने हैं, कैपिटल में डालने हैं। तो अब आप एंट्री क्या करोगे, इसकी पोस्टिंग क्या होगी, तो यहां से डालने हैं, यानी कि यहां कम होगा, यानी कि करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट उसमें क्रेडिट साइड लिख देना। तो तब भी ये करंट अकाउंट डेबिट होता है। करंट अकाउंट क्रेडिट फायदे वाली चीज कब हो सकता है, तो फायदे वाली चीज में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए, मतलब मालिक को कैपिटल पे ब्याज मिल जाए। हाँ बता रहा हूं ना, रेम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन मिल जाए पार्टनर को, प्रॉफिट का कोई शेयर मिल जाए, या फिर कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर हो जाए तो वहां पर बैलेंस क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वहां से निकाल लिया गया और यहां पर डाल दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन अगर भैया फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो सारी चीज एक ही जगह, हाँ, बैलेंस बड़ा वाला वो भी यहीं डलेगा, छोटी मोटी एक्टिविटी सब एक जगह होगी। मतलब अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे हो तो एक ही अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन होगी, एक ही अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो और अगर कभी कुछ बोला ना जाए तो फ्लक्चुएटिंग ही बनता है। अगर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दे दे तो क्या अलग से करंट बनाओगे? ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके, तो एक फिक्स्ड वाला तरीका और एक फ्लक्चुएटिंग तरीका। फिक्स्ड वाले में दो चीज, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही कैपिटल बनेगा, सब एक में हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? इनके डिफरेंस के ऊपर बात की जा सकती है। तो डिफरेंस सबसे पहला, कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, फिक्स्ड वाले में 2 और फ्लक्चुएटिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। फिक्स कैपिटल क्या चेंज होती है? नहीं। हाँ, अगर कल को नया पैसा डाल दिया है, कुछ पैसा निकाल लिया हो तो फिक्स चेंज हो सकती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो हर ट्रांजैक्शन पे चेंज हो जाएगा। क्या ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर होती है? ऑब्वियसली करंट से कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसमें तो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होगी नहीं क्योंकि अकाउंट ही एक ही है। बैलेंसेस की बात करें तो कैपिटल अकाउंट का मोस्टली उस केसेस में क्रेडिट बनेगा हर बार, क्योंकि कभी कमी नहीं होगा। लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कैपिटल नेगेटिव भी बन सकती है। बाकी एक और सवाल,
कि करंट और फिक्स कैपिटल में, ओ सॉरी, करंट और कैपिटल अकाउंट में फर्क बताओ, करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में सिर्फ फिक्स कैपिटल चीजें बनती है, और ये सिर्फ जब ही बनता है जब फिक्स कैपिटल सिचुएशन वाला अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल, अच्छा सॉरी, कैपिटल अकाउंट कब कब बनता है? जो कैपिटल अकाउंट है वो चाहे फिक्स्ड वाली कंडीशन हो तब बन जाता है, या चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ फिक्स्ड वाली में बनता है, फ्लक्चुएटिंग में नहीं बनता, है कि नहीं? चलो, बैलेंस ऑफ अमाउंट कहता है कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, फिक्स्ड अकाउंट है ना, कुछ छेड़छाड़ी नहीं होती। लेकिन करंट अकाउंट में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, उसमें तो छोटे मोटे खर्चे जाते हैं। नेचर क्या है? कहता है फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट है जनरली वो चेंज नहीं होता। फिक्स कैपिटल कहाँ चेंज होती है, लेकिन करंट हर साल चेंज होती है। ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन इसमें वो आती है जिससे पूरी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़े, जब तब फर्क पड़ता है, अदरवाइज करंट में तो हर छोटे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन से फर्क पड़ता है। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कहानियां करनी पड़ेगी। चले आगे, क्वेश्चन की डिटेल दे रहा हूं और आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्या क्या सिचुएशन है। कहानी दी गई है अपने को, कहता है मुदित और सुधीर, मुदित और सुधीर कह रहा है पार्टनर है 6 लाख की कैपिटल के साथ और 2 लाख की कैपिटल के साथ। 1 अप्रैल 2024 को नेट प्रॉफिट बिफोर, जो भी क्या कहते हैं अपना सारे इफेक्ट से पहले, वो 2,40,000 थी। अच्छा, नेट प्रॉफिट कब का है? ये 31 मार्च 2025 का है। यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस के टाइम कैपिटल बता दी और साल खत्म होते टाइम आपको प्रॉफिट बता दिया 2,40,000 का। कहता है भैया सैलरी देनी थी, किसको देनी थी? सुधीर को, 6,000 रुपए पूरे साल की। इंटरेस्ट कैपिटल पे मुदित को था 36,000 रुपए, सुधीर को था 12,000 रुपए। ड्रॉइंग्स जो थी मुदित और सुधीर की वो 60,000 थी, 40,000 थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों की 2,000 और एक की 1,000। कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ठीक है, प्रॉफिट कैसे बट रहा है इनके अंदर वो दिखाओ, और इनकी कैपिटल अकाउंट बनाओ। एक केस होगा जहां पर आपको बोलेगा, अच्छा उसने बोला है कि सारे अकाउंट वैसे बना के दिखाओ। हम मोस्टली एक चीज करेंगे कि हम अलग से उनके कोई वो बाकी अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम, उसने हमें बोला है कि कैपिटल अगर फिक्स है तो क्या सिचुएशन होगी, कैपिटल अगर फिक्स है तो आ जाओ। सबसे पहले तो आप ना एक काम करो, इसमें ना P&L का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन का काम है। तो मैं सिर्फ वो बनाता हूं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट था? 2,40,000 का। अब भाई इससे पहले तो प्रॉफिट कहीं बटा नहीं होगा, तो यहां पे आप लिख देना बाय प्रॉफिट, है ना, यहां लिख देना ये नेट प्रॉफिट था कितने का? 2,40,000। इसके साइड बाय साइड और क्या क्या एंट्री हुई है भाई? सैलरी दे दी 60,000 सुधीर को, ठीक है ना, सैलरी दे दी सुधीर को, तो यहां पे लिख देंगे टू, क्या लिखोगे यहां पे? अबे सैलरी लिखोगे, है ना, वहां पे लिख देना कि किसको दे रहे हैं, सुधीर को। सिर्फ सैलरी लिख दो 60,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए नुकसान है, ये भी 36 और 12 का, तो इसको भी लिख दो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 और 12 टोटल 48,000 का। ड्राइंग्स लिए भाई, ये भी नुकसान है। पहले तो 2 ड्राइंग्स लिखो, 60 और 40। हाँ, राइट साइड होनी चाहिए थी ना? नहीं 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 नहीं, होनी चाहिए थी राइट साइड। हाँ, नुकसान है, बिजनेस के लिए नुकसान है ना। लेकिन अब उनसे ब्याज लेंगे, यहाँ फिर फायदा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 रुपए, 2,000 और 1,000, यहाँ दोनों का नाम लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ सुधीर करंट अकाउंट, मुधीर जो भी नाम है अगले का, क्या नाम था? सुधीर, और जो भी था सुधीर मुधीर जो भी था, उनके उनके करंट अकाउंट पे जाएगा। क्योंकि ये कौन सा केस है? फिक्स्ड कैपिटल, जहां पे 2 कैपिटल बनेंगी, और ये आपका करंट कैपिटल में जाएगा, फिक्स कैपिटल में नहीं जाएगा। अब ये चीजें हुई है मेरे भाई, इसके अलावा कोई और तो खर्चा नहीं था, है ना? दो लाख 43 और ये 60 और 48 कितना हो जाएगा? 2,08,000, और इसमें से 2,43 जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 3 में से ये 35,000 बचेगा शायद। 2,43,000, 2,43,000 और 35,000 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। और दोनों यहाँ पे लिख देना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन सी, कैपिटल या करंट? ये भी करंट में जाएगा, टू सुधीर करंट अकाउंट, टू मुधीर करंट अकाउंट। 17,500 और 17,500, ये आपका हो गया P&L एप्रोप्रिएशन। अब दोनों का करंट अकाउंट बनाओ, ध्यान से देखना। अब ये डेट पर्टिकुलर सुधीर मुधीर, डेट पर्टिकुलर सुधीर मुधीर, डेट पर्टिकुलर सुधीर मुधीर, डेट पर्टिकुलर सुधीर मुधीर, और ये लिख देना पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस की बात ही नहीं करी, ये बात ध्यान रखो। आप कहोगे भैया 6 लाख और 3 लाख 2 लाख बोला तो है, ये मेरे भाई फिक्स कैपिटल है, ये करंट नहीं है। करंट तो अब बनानी पड़ेगी, और करंट का कोई बैलेंस भी नहीं दे रखा, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कुछ है ही नहीं। सबसे पहले सैलरी मिलेगी किसको? सैलरी किसको मिलनी थी? सुधीर को 60,000 रुपए की। यहाँ किस नाम से आएगा? बाय सैलरी। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया इसकी जनरल एंट्री क्या, एक बार बता दो। सबसे पहले एंट्री हुई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सुधीर, सुधीर करंट अकाउंट। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है ना? सैलरी सुधीर को मिल गई 60,000 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनरों को मिलेगा, एक को 30-36 मिल रहा है और एक को 12। तो यहां पे लिखो क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब 31 मार्च को मिल रहा है, ध्यान रखना। एक को मिला 36,000 और एक को मिला 12,000। इसके बाद मेरे भाई ड्राइंग्स पार्टनर लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझो, अब एक चीज देखो, ड्राइंग्स लेके जा रहे हैं 60 और 40। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इन दोनों को कहां पे लिखें, कि इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट में डालें या फिर उनके करंट अकाउंट में डालें? ठीक है ना, ड्राइंग्स को, क्योंकि हाँ ये देखो ना, ड्राइंग्स हो गई। एक सेकेंड, एक चीज और गलत कर दी यहाँ पर। हाँ, एक चीज बेटा ध्यान रखना, मैं एक चीज इसमें ना ढंग से बता नहीं पाया, एक चीज का ध्यान रखना क्योंकि इस पे डाउट था। इंटरेस्ट ऑन, मैं ड्राइंग्स की एंट्री आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, कभी भी ड्राइंग होती है तो मालिक क्या लेके जाता है? पैसा ले जाता है। एंट्री क्या होती होगी ड्राइंग की? मालिक बिजनेस में पैसा लेके जाता है, तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा ले गया तो टू बैंक अकाउंट। जो भी लेके गया उसकी ड्राइंग में लिख दो, है ना? जैसे ड्राइंग बाय सुधीर, ड्राइंग बाय मुदित, जो भी लेके गया तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ड्राइंग्स जिसने भी करी हो लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब ड्राइंग्स बाय
सुधीर ले रहा है तो ड्रॉइंग्स बाय सुधीर डेबिट टू, और वो पैसा कैश में ले गया। तो एक चीज समझो, यहाँ पे कहीं पे भी ना ये, और ये साल के आखिरी में नहीं होती, साल के बीच में कभी भी ले जा सकता है। तो इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इसको पूरा दोबारा से लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ नहीं आएगा। समझ पा रहे हो क्यों नहीं आएगा 1 लाख रुपए? है क्योंकि जब ड्रॉइंग्स होती है तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मालिक ले गया पैसा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा ये, ना पी एंड एल में आएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर कल को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ तो 2,000 रुपए जो लेके गया वो और 1,000 रुपए ये जरूर आएगा, लेकिन जो ड्राइंग लेके गया वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी एंट्री क्या होती है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो मालिक क्या कहेगा, मेरे कैपिटल से ले लो। लेकिन जब वो पैसा लेके गया तो उसकी कैपिटल थोड़ा ना माइनस हुई, हमारे बिजनेस का कैश माइनस हुआ था। तो ड्राइंग नुकसान हो गया डेबिट, को कौन ले गया, मालिक ले गया, कैश ले गया क्रेडिट। समझ पा रहे हो मेरे भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम निकालेंगे तो 2,43,000 होगा, लेकिन 2,43,000 में से कितना घटेगा मेरे भाई, 243 में से 108 माइनस होगा, 13 में से 8 गया 5, 3 में से ये कितना, 135 बचेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये बचेगा मेरे भाई 1,35,000, ठीक है ना। और 1,35,000 का प्रॉफिट है, तो दोनों पार्टनर टू सुधीर और मुदित, रेशो भूली नहीं है क्वेश्चन में, 67,500 67,500 दोनों पैसा ये बांटेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? चलो आओ, अब हम जब ये एंट्री कर रहे थे तो हमने देखा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांट दिया, फिर हमने देखा ड्राइंग ले रखी है। जब ड्राइंग ली होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री पे फोकस करते हैं। एंट्री हुई होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू, आप दोनों चीज कर सकते। इसको लिखने का दो तरीका है, इसको दो एंट्री जो होंगी ना ड्राइंग्स की, वो मैं बता देता हूँ कि जब ड्राइंग लेगा बंदा तो क्या एंट्री लिखोगे, ध्यान से सुनना। क्योंकि इसको ना साइड बाय साइड जब भी सही रहता है, जब हम उसके क्या कहते हैं अमाउंट में बता देते, जैसे इसको थोड़ा ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले एंट्री तो यही होगी, ड्राइंग्स बाय सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा ले गया, एक बंदा 60 का लेके गया, और फिर दूसरा वही ड्राइंग्स बाय मुदित डेबिट टू कैश, एक 40,000 रुपए लेके गया। लेकिन ये दोनों लेके कौन गया, पार्टनर, है ना। तो कल को हम एक और चीज करते हैं, इसी के दूसरी एंट्री जो होती है इसको ठीक करने के लिए, वो दूसरी होती है कि जो भी ये ड्राइंग अकाउंट है ये इन पार्टनरों की करंट अकाउंट से लो। तो इसके लिए सेकेंड एंट्री होती है, ये डेबिट है ना, इसको क्रेडिट करेंगे टू ड्राइंग्स, ठीक है ना। और डेबिट क्या होगा, क्योंकि हमें ड्राइंग्स अकाउंट खत्म करना है, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ पड़ा था, उसको खत्म करने के लिए ये उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे। मतलब ये खर्चा किसने करा, पार्टनर ने करा ना, सुधीर ने करा। खर्चा किसने करा, सुधीर ने और मुदित ने करा। तो सुधीर ने जो खर्चा करा और मुदित ने जो खर्चा करा, देखो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ड्राइंग अकाउंट है, सुधीर का ड्राइंग अकाउंट है, तो ड्राइंग अकाउंट पहली एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आपने लिख दिया होगा टू कैश 60,000 रुपए। लेकिन ये बैलेंस तो चलता जाएगा ना ऐसे ड्राइंग अकाउंट का, तो आज इसको खत्म कर दो। क्यों, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने क्या पढ़ा, जितने भी खर्चे हो उसे जो प्रॉफिट एंड लॉस में हो पार्टनरों के, उसे उनके करंट अकाउंट में डाल दो। अब ये खर्चा तो करंट अकाउंट में गया नहीं, तो इसे खत्म करने के लिए हम दिखाएंगे कि जो ड्राइंग हुई है ना ये सुधीर ने ली है, कल को सुधीर से पैसा वापस लेना पड़ेगा, वापस लेंगे ना, क्योंकि क्या पैसा ले गया, पैसा कैश तो माइनस हो गया, लेकिन कल को पैसा वापस भी देगा या जो भी है ड्राइंग के नाम से, वो हम उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं और दिखा देते हैं कि ये पैसा तुम दोगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, अगली बार हम उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे, अगली एंट्री में उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो लिख देंगे सुधीर, अब फिक्स्ड में तो छेड़म छाड़ी नहीं कर सकते, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट
और वो जो ड्राइंग का खर्चा है वो इसमें डाल देंगे। यानी कि आगे से ध्यान रखना, कभी भी ड्राइंग होती है तो ड्राइंग कर लो, पैसा ले गया और उसी ड्राइंग को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालना मेरे भाई, समझ रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, ठीक है। चलो अब यहां पर एक तरीके से हमने दो एंट्री करी होगी, इसीलिए मैं आपको चाहो तो ड्राइंग अकाउंट बना के दिखाया, अभी मैंने आपको दोनों अकाउंट समझा दिए, सुधीर और मुदित के भी सेम यही सुधीर के ड्राइंग अकाउंट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, छोटा कॉलम रख रहा हूं। सबसे पहले ड्राइंग में आपने टू कैश अकाउंट लिख दिया होगा, ठीक है, 60,000 रुपए लिख दिया होगा, और फिर उसके बाद ड्राइंग अकाउंट जैसे कैश अकाउंट डेबिट है 60,000 रुपए, लेकिन फिर यही कहां चला जाएगा, टू सुधीर करंट अकाउंट 60,000 रुपए। अब सुधीर का जो एक करंट अकाउंट बनाया है आपने, यहाँ 31 मार्च को आप लिखोगे टू ड्राइंग्स, ठीक है ना, सुधीर ने कितनी करी ड्राइंग्स, 60,000 रुपए की, और मुदित ने कितने की करी, क्योंकि भाई इनकी कैपिटल पकड़ो ना, ठीक है ना, तो दोनों की करंट अकाउंट में से पैसा कम कर दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी डाल दी हमने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री अगर हम पढ़ें तो ये पार्टनरों से मिलेगा, हमें पार्टनरों से चाहिए, तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, एक देगा 2,000 रुपए और एक देगा 1,000 रुपए, दोनों की कैपिटल यहां भी कम हो गई। आपको समझना है एक चीज कि यहां ड्राइंग नहीं डाला, क्यों, क्योंकि ड्राइंग में पैसा ले गया, इसीलिए दूसरा इंपैक्ट सुधीर की करंट में तो डलेगा, कैपिटल तो कम होगी क्योंकि पैसा ले गया, लेकिन करंट कम होगी, फिक्स नहीं कम होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डालते ही है, तो दूसरा एक इंपैक्ट यहाँ, एक इंपैक्ट यहाँ, कहानी खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है, लास्ट में प्रॉफिट मिला इनको। अब ये प्रॉफिट क्या फिक्स्ड में नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पे जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 67,500, 67,500 दोनों में जाएगा, और फिर यहाँ पर ये दोनों का बैलेंस चलेगा, समझ रहे हो। डायरेक्ट बैलेंस देख लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम बैलेंस देखें दोनों का, सुधीर का करंट अकाउंट है ये 36 और ये आया ना, सैलरी नहीं डाली क्या, अच्छा सुधीर का है ना, हाँ, तो सैलरी, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं गलत लिख दिया क्या, ओ सॉरी, मुदित और सुधीर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी अलग है, बट कोई नहीं, हम इसके हिसाब से चलते हैं। कितना होगा मेरे भाई, 60, 36 और 67, 7 6 13, 6 और 1 7, 7 3 10 और 6 16, 1,63,500, और इसका कितना होगा मेरे भाई 79,500, ठीक है, और 1,63,500 में से 62 घटा दो, 5 0 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 0, 1,01,500 बचा इसका, और 79 में से 50 नहीं, वो 1000 है, 41 घटा दो, 0 0 5, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 38,500, ये क्या है हमारा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च को, और ये अगले साल करंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों का करंट अकाउंट एक साथ। जो फिक्स कैपिटल था मेरे भाई उसका क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपको लिखना है फिक्स्ड कैपिटल या सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखना है, ठीक है ना, और पर्टिकुलर सुधीर मुदित, पर्टिकुलर सुधीर और मुदित दोनों ने बिजनेस में इस साल पैसा डाला था, है ना, अच्छा नहीं पैसा डाला ही होगा मेरे ख्याल से, अगर पैसा नहीं डाला होगा मेरे ख्याल से डाला ही होगा, ठीक है ना, तो बस बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे, बैलेंस बीडी कितना, एक का 6 लाख और एक का 2 लाख, और इस साल भर में कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो 6 लाख और 2 लाख एज इट इज, 6 लाख और 2 लाख एज इट इज, 6 लाख और 2 लाख एज इट इज टू बैलेंस सीडी, और अगले साल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, सारी छेड़खानी उसमें करनी है, और इसमें सिर्फ ड्राइंग वाली में कंफ्यूज मत होना, जब भी पार्टनर ड्राइंग ले तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में मत डालना, क्योंकि पैसा माइनस हो गया,
लेकिन वो कैपिटल से तो माइनस होगा ना, क्योंकि आप पकड़ोगे भाई तूने पैसा कैसे ले लिया हमारा बिजनेस का, तो हम उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से होगा। लेकिन हाँ अगर सारा एक साथ करना पड़ता तो फिर अलग तरीके से होता वो। ठीक है मेरे भाई, करो इस क्वेश्चन को। अब एक ऐसा केस बनाओ जिसमें तुम्हें ये पूरा एक साथ करना है, कैपिटल अकाउंट और वो एक साथ डालना है, मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर मान लो मेरे को ये केस में कहता कि भाई तुम्हें इसे करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से, तो इसका मतलब मैंने अब क्या करना था, मैंने इस केस में सारे कैपिटल अकाउंट एक साथ और फिक्स्ड करंट सब एक साथ, ये सुधीर ये मुदित, फिर अपना वही डेट पर्टिकुलर सुधीर और मुदित। ठीक है ना, मतलब ये डेट पर्टिकुलर सुधीर मुदित, डेट पर्टिकुलर सुधीर और मुदित। सबसे पहले तो मैं बैलेंस डालता, बाय बैलेंस बीडी 6 लाख और 2 लाख। फिर जो जो सारी चीज अभी आपने करी है वो सारी चीज इसमें आ जाएंगी। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता वहां पर आपने यहाँ पे लिखी सैलरी, सैलरी बाय किसके द्वारा वो लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आपने लिखा था कि किसकी कैपिटल का अकाउंट है, तो आपने लिखा था सुधीर करंट अकाउंट, तो आप अब सुधीर कैपिटल अकाउंट लिखना, मुदित कैपिटल अकाउंट लिखना, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुधीर की कैपिटल अकाउंट लिखना मुदित। लेकिन जब करंट का केस होगा तब करंट लिखना। यहाँ प्रॉफिट जब ट्रांसफर करोगे 1,35,000 को तो 67,500 दोनों में जाएगा, दोनों की कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना कि करंट अकाउंट में। और ये जितना भी सारा अमाउंट था इस सारा अमाउंट सेम इस अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर करो इस क्वेश्चन को। नहीं ड्राइंग का होगा, सेम है ड्राइंग, ड्राइंग तो हर केस में जाएगी। ड्राइंग देखो कभी भी ड्राइंग हो जाए, देखो से ध्यान समझो, कभी भी ड्राइंग हो जाए, कभी भी ड्राइंग हो जाए तो आपने एंट्री लिखनी है, ड्राइंग हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कौन ले गया, मालिक, कैश अकाउंट ले गए, खत्म। और कल को इसी ड्राइंग को उस पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर दो, जो भी पार्टनर है उसकी कैपिटल डेबिट कर दो और टू ड्राइंग्स अकाउंट लिख दो। कुल मिला के तुम एक डायरेक्ट काम भी कर सकते हो। बोलो भैया क्या डायरेक्ट काम, डायरेक्ट काम मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना। वैसे तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, एंट्री में ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट एंट्री अगर कल को ड्राइंग बनाना पड़ा तो बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट क्या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है ना, या फिर सिंपल है जेब से पैसा गया और पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर दो, खत्म। तो ड्राइंग से ड्राइंग कट ही जाता है। तो कुल मिला के होना क्या है, जेब से पैसा जाएगा, गया, किससे लोगे, मालिक की कैपिटल कम कर दो, डेबिट कर दो, काम खत्म। बस ऐसे याद रखो, समझ रहे हो।